जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नवीन सर का जो नायक 2.2 जीएस प्रैक्टिस सेट की 3 बजे वाली क्लास है, उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का हैंड रिटेन नोट से अगले 20 मिनट के अंतर्गत हम लोग शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन में पहला है कि त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है। और किस मंदिर में मनाया जाता है, तो वड़कुलनाथम मंदिर में मनाया जाता है। और ये जो केरल है विशु वहाँ पर 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे वहाँ का न्यू ईयर बोला जाता है। ओणम जो है वहाँ पे 10 दिन मनाया जाता है। और वल्लमकारी वोट रेस भी वहीं पे होता है। और निशा गांधी उत्सव भी केरला में मनाया जाता है। और मकर विलक्कू जो त्यौहार केरल मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और पेनकुनी उत्सव भी केरला का है। एमपी के फेस्टिवल की बात करते हैं तो नीरजा, धड़ल्ले और रसनवा, लारूकाज, खजुराहो 6 दिन मनाया जाता है। और वहीं पे लोक रंग ये 5 दिन मनाया जाता है। और गोटमार मेला और ध्रुपद सिंहस्थ मेला ये सब एमपी के उत्सव हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने थे, तो बिस्मिल्लाह खान बने थे। यह शहनाई वादक हैं और इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला है। और पद्मश्री 1966 मिला है। और वहीं पे पद्म भूषण 1980 में मिला हुआ है। और पद्म भूषण 1968 में मिला हुआ है। इन्हें भारत के चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त है। और इन्हें साहित्य नाटक अवार्ड 1956 में मिला हुआ है। और इन्हीं के नाम पर बिस्मिल्लाह खान के नाम पर बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार बांटा जाता है। और यह 2005 से शुरू हुआ था। और यह अवार्ड 40 वर्ष से कम एज के कलाकार को दिया जाता है। और इन्होंने 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 1997 को भारत के आज़ादी पर भी, और जब भारत 1950 में जब उसका संविधान लागू हुआ था तब, और जब 50 वर्ष हुए तब इन्होंने शहनाई बजाई थी। और इनके ही नाम पर ईरान में एक सभागार है। और पहली बार ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शन 1937 में किए थे। और रविशंकर जो है इन्हें भारत रत्न 1999 मिला हुआ है। और वहीं पे MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न 1998 में मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिषद कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। तो सबसे पहले ये जो कटास राज मंदिर है ये भगवान शिव से संबंधित है। और यह पाकिस्तान में स्थित है। और हिंगलाज माता का मंदिर भी पाकिस्तान में, और मानसेहरा शिव मंदिर भी पाकिस्तान में स्थित है। श्रीलंका में टेम्पल की बात करते हैं तो मुनेश्वरम टेम्पल, नागलेश्वरम टेम्पल श्रीलंका में है। म्यांमार में आनंद टेम्पल और गोल्डन पैगोडा म्यांमार में स्थित है। और वहीं पे पशुनाथ टेम्पल जो है यह नेपाल में स्थित है। और तनहलोट टेम्पल इंडोनेशिया में, अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और कैयुआन टेम्पल चीन में है। और BAPS टेम्पल UAE में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट्सएप कब बना था, तो यह 2009 में बना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में स्थित है। और लिंक्डइन 2003 में बना, यूट्यूब 2005 में बना था। और स्नैपचैट 2011 में बना था। फेसबुक जिसे मेटा कहते हैं ये 2004 में बना था। और ट्विटर 2006 में बना हुआ था। ट्विटर का नया नाम X हो चुका है। और पहले इसके लोगो में उड़ती हुई चिड़िया का लोगो था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं, तो 25 अंक होते हैं। और पहले 4 सेट में 25-25 अंक होते हैं। और दोनों पारियों में बराबर होने पर 5वां सेट होगा और वह 15 अंक का होगा। और 69 सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 में जयपुर में आयोजित किया जाएगा। और इसमें किया गया था। इसमें मेंस में केरला जीता है और वुमेन्स में रेलवे जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने थे, तो दूसरे नंबर पर देवेंद्र बरुआ बने थे। और पहले नंबर पर विश्वनाथ आनंद थे। और वहीं पर तीसरे नंबर पर प्रवीण थिप्से और चौथे नंबर पर अभिजीत कुंटे ग्रैंड मास्टर बने हुए थे। और विश्वनाथ आनंद जो ग्रैंड मास्टर पहले बने हुए थे यह 1988 में बने थे। और हाल ही में 86वें नंबर के ग्रैंड मास्टर श्रीहरि LR हैं। और शतरंज दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस 20 जुलाई 1924 को स्थापना हुआ था, इसीलिए 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल शतरंज संघ का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर लिसाने में, इसलिए 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया जाता है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी है।
और वहीं पे चेस में बॉक्स की यानी खानों की संख्या की बात करें तो टोटल 64 खाने होते हैं। और चेस से संबंधित शब्दावलियों की बात करते हैं तो बिशप जो होता है ऊँट को कहते हैं और यह तिरछी चाल चलता है। और गैमेट जो होता है खेल शुरू होने को कहते हैं। और चेकमेट जो होता है राजा का हारने को चेकमेट कहते हैं। और कैसलिंग जो होता है राजा अपना स्थान परस्पर बदल ले तो उसे कैसलिंग कहते हैं। ढाई चाल कौन चलता है तो इस चेस में ढाई चाल घोड़ा चलता है। और हाथी जो होता है जिसे रुक कहते हैं यह सीधी चाल चलता है। और चेस में एक रंग के खाने की बात करते हैं तो 32 खाने होते हैं और 2 रंग के खाने होते हैं, इसलिए कुल मिलाकर 64 खाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मूस लास्ट साईं उपन्यास के लेखक है तो सलमान रुश्दी हैं। इनकी अन्य बुक के नाम की बात करें तो नाइफ, विक्ट्री सिटी, सेटनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन, सेम, द गोल्डन हाउस, द 11th हावर 2025 में इनकी लिखी हुई पुस्तक है। ये सब सलमान रुश्दी की पुस्तक है। B.S. नॉयपॉल की पुस्तक की बात करते हैं तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस इन ए फ्री स्टेट, ए बेड इन द रिवर, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचायती राज प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव नागौर जिले में अपनाया गया था और आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 को अपनाया गया था। और संविधान संशोधन की बात करें तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन यह लागू 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 2010 से मनाया जाने लगा था और पहली बार 2010 में मनाया गया था और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और पंचायती राज जो है इसमें विषय की बात करते हैं तो 29 विषय हैं और आर्टिकल 243 से 243 तक है। और पंचायती राज के जनक की बात करते हैं तो बलवंत मेहता पंचायती राज के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रमुख समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957 बनी थी, इसने त्रिस्तरीय की बात की थी। और अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी, 2 स्तरीय की मांग की थी इसने। और LM सिंधवी समिति 1986 में बनी थी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। और PK भुंगन समिति 1988 में बनी थी। पंचायती राज के अनुच्छेद की बात करते हैं तो 243 से 243 तक हैं, तो उनमें से प्रमुख आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 में पंचायत की परिभाषा है। आर्टिकल 243A में ग्राम सभा की उल्लेख है। आर्टिकल 243B में पंचायतों का संविधान है। आर्टिकल 243C में पंचायतों की संरचना है। आर्टिकल 343D में सीटों का आरक्षण है। आर्टिकल 343I में राज्य वित्त आयोग है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई थी। 74वां संविधान संशोधन 1992 से की गई थी। नगर पालिका की बात करते हैं तो इसका उल्लेख अनुसूची 12 में है और इसमें टोटल विषय 18 विषय हैं इसमें। और भाग की बात करते हैं तो 9A के अंतर्गत आता है और यह लागू 1 जून 1993 से लागू हुआ था। और आर्टिकल 243B से 243ZG तक है। और प्रथम नगर निगम मद्रास नगर निगम है, 1688 में बना था। फिर इसके बाद मुंबई कोलकाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कि किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र कौन निर्धारित करता है या फिर सूचित करता है तो राज्य का राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और वहीं पे सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने ही बनाया था। और सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था जय हिंद और दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर बनाए थे। और आज़ाद हिंद फौज को 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद की 4 जुलाई 1943 को कमान इनको मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13 की INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था तो लाल किले की दीवारों में दिल्ली में चलाया गया था। और उसमें मेजर शहनवाज और कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे। और इनके ऊपर इनका जो मुकदमा लड़ा था तो भूला भाई देसाई ने इनका मुकदमा लड़ा था। और कारावास हुआ था 7 वर्ष का, राशिद अली को कारावास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की कैबिनेट मिशन जो था 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। और इन्होंने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे।
और इसमें सदस्यों की बात करें तो इसमें टोटल 3 सदस्य आए थे। स्टेपिड क्रिप्स, दूसरा एवी अलेक्जेंडर, तीसरा पैंथिंग लॉरेंथा। ये जो पैंथिंग लॉरेंथा यह इसका अध्यक्ष था। और अंतरिम राष्ट्रीय सरकार घोषित 24 अगस्त 1946 को हुई थी और इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो हिंदू महासभा ने मनाया था। और 3 जुलाई 1947 को ही माउंट बेटन योजना आई थी और स्वतंत्रता के आधार पर आई थी। नेक्स्ट है कि इंडिया का स्वतंत्रता बिल पेश किया था 4 जुलाई 1947 को और इसकी स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। और विभाजन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। उस समय पीएम ब्रिटेन के एटली थे। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पहली बार 2021 में मनाया गया था। यह 14 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महाद्वीपों का आकार के अनुसार अवरोही क्रम है। तो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है, फिर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 17 की क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का आरोही क्रम में। तो पहले रूस आएगा, फिर कनाडा, फिर चीन है, फिर यूएसए, फिर 5वें नंबर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, भारत जो है 7वें नंबर पर आता है, फिर 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि देश और उनकी राजधानियाँ। तो सूरीनाम की राजधानी की बात करते हैं तो पारामारिबो है सूरीनाम की राजधानी, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, पराग्वे की राजधानी एसुनसियोन है, पेरू की राजधानी लीमा है, फिजी की राजधानी सुवा है, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, कांगो की राजधानी ब्राज़ीविल है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। वहीं पे क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, तजाकिस्तान की दुशांबे है, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोगों जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो उन्हें बिलोडन गरीबी कहते हैं या फिर स्टेरिंग पुअर बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था तो इंदिरा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि FCCB का पूर्ण रूप है तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है। PCA का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोली एंड रेस्पेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। यह इसका आर्टिकल के इसके एक्ट जो था यह 1969 में आया था। और HYP की फुल फॉर्म है हाई हिल्ड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि PM कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? तो यह सौर खेती को बढ़ावा देती है और यह मार्च 2019 में आई थी। PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन अभियान, PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन अभियान इसी से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होगा? यानी कि उसे फारेनहाइट में बदलना था तो इसका फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/9 बराबर K-273/5। इसमें हम लोग सेल्सियस दिया हुआ उसे फारेनहाइट में बदलना था तो हमें इतने सूत्र का प्रयोग करके इन्हें बदलने पर इसका आंसर 98.6 फारेनहाइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्षारों के गुण। तो क्षार के गुण वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया से न्यूट्रल कर देते हैं और वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और इनका जो स्वाद होता है यह कड़वा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे WBC कहते हैं। और WBC के लाइफ की बात करते हैं तो 1 से 2 दिन तक ही होता है और इससे ही ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और वहीं पे रक्त में बात करते हैं तो इसमें प्लाज्मा 55% तक होता है और 45% तक WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। और जो प्लाज्मा होता है 55%, इसमें 90% इसका पानी होता है और 10% तक केवल प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हृदय की धड़कन मापते हैं तो स्टेथोस्कोप में मापते हैं और वहीं पे स्पाइरोमीटर में फेफड़ों में श्वसन दर को मापते हैं और स्फिग्नोमीटर में रक्तदाब को मापा जाता है। रक्तदाब जो होता है 80 से लेकर के 120 तक होता है। 80 से यदि कम होगा तो लो BP होगी और 80 से अधिक होगा तो हाई BP होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य ने लागू किया? तो हरियाणा ने किया है। और हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा ने ही लागू किया है।
पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश ने लागू किया है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब ने लागू किया और हिम सीएम महुआ समृद्ध योजना एमपी ने लागू किया और सीएम युवा अन्नदूत योजना भी एमपी ने ही लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया और फ्रोजेन का अर्थ होता है वन्यजीव जैव बैंक होता है। और वहीं पे दार्जिलिंग में दार्जिलिंग 200 भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा चिड़ियाघर है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही था। यदि आप लोगों को पूरे हफ्ते का एक साथ का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं कल उसका पूरे इस हफ्ते में सर ने जितने 4 प्रैक्टिस सेट कराए उसके एक साथ हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन कर लेंगे। और बाकी जिनको भी ये PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विथ अजय। आप लोग इस नाम से सर्च करेंगे तो इसी चैनल के लोगों के साथ वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के बायो में भी उसका लिंक है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।